नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हुआ यूपी बुलेटिन का। गोंडा में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी एवं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत पंकज महाराज ने लोगों को जीवन के बारे में बताई महत्वपूर्ण बातें। देखिए ये रिपोर्ट। जीते जी प्रभु प्राप्ति का सुलभ रास्ता बताने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी एवं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत पंकज जी महाराज वर्तमान में 108 दिवसीय जन जागरण यात्रा लेकर देवी पाटन मंडल के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर जिलों में सत्संग संदेश सुनाते हुए कल सायंकाल अपनी यात्रा के 90वें पड़ाव पर गोंडा जिले में परसपुर ब्लॉक के पस्का मेला मैदान में पधारे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोंडा की ग्राम पंचायत चिवरहा में बाबा रघुनाथ दास सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चिवराहा पूरे बाज मेला बाबा रघुनाथ दास सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये मेला महोत्सव विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है, जिसके अगवा राजकिशोर सिंह अध्यक्ष एवं मधुर श्याम पांडे, सुरेश पांडे, ग्राम प्रधान शिवाजी पांडे के द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य अष्टभुजा मिश्र एवं पंकज मिश्रा प्रधान भी मौजूद रहे। मंच पर रामलीला का आयोजन, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर का आनंद श्रोता बंधु ध्यान पूर्वक ले रहे। यही नहीं, इस बार 5 गरीब कन्याओं का विवाह पूजन करने का आयोजन रामलीला कमेटी द्वारा किया जा रहा है। राम सभा दिख रही है आपको? शिवराहा पूरे बाज। यहाँ ये रामलीला कब से होता है? सैकड़ों वर्ष से पूर्व से होता चला रहा है जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मधुर श्याम पांडे। भाई साहब, यहाँ मैंने देखा कि मुझे बैनर में कन्या विवाह महोत्सव देखने को मिला। क्या है इसके बारे में कुछ बताइए अपना। सर, यहाँ पे रामलीला होती थी बहुत दिनों से जी, और समिति के कुछ लोग, मतलब सभी लोगों ने ये निर्णय लिया जी कि क्यों ना रामलीला के साथ साथ एक पुनीत कार्य किया जाए जी, और कुछ कन्याओं का, कुछ गरीब कन्याओं का विवाह भी राम जी के विवाह के दिन ही विवाह संपन्न हो जाए। और सब लोग, तब से ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा, ये मैंने देखा कि कन्याओं का विवाह जो आप करते हैं, तो क्या कितने वर्षों से करते हैं? ये 2014 से करते हैं, लगभग 10 वर्ष हो गया। अच्छा, कितनी कन्याओं का विवाह यहाँ आपने करवा चुके हैं? अब की जो इस वर्ष का भी जो 5 कन्याओं की शादी जो कल है जी जी, उसको लेकर के लगभग 53वीं शादी है जी। अच्छा, सरकार द्वारा कुछ अभी देखा जा रहा है कि योगी बाबा और सरकार द्वारा कुछ ऐसी कन्याओं के शादी के बारे में कुछ सहयोग देते हैं। क्या आपके यहाँ इस महोत्सव में कुछ सहयोग सरकार द्वारा मिली? नहीं सर, हम लोग जो है समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम किसी के सहायता से नहीं, केवल जो जनता जनार्दन जो सहायता देती है, जो समिति के लोग सहायता करते हैं, उससे 2-4 कन्याओं की शादी किया। क्योंकि उसमें समूह में होता है और समूह में कम से कम 10-11 कन्याओं की शादी होती है, तब होता है। हम लोग अपने हिसाब से 4 शादी 5 शादी प्रतिवर्ष करते हैं। अच्छा, कन्याओं को दान स्वरूप में क्या क्या दिया जाता है आपके यहाँ? कन्याओं को ट्रंक है, बक्सा है, साड़ी है, रजाई गद्दा है, बेड है, इत्यादि ये सब सामान जो है हम लोग व्यवस्थित करके उनको देते हैं। टंकी है, कुछ नए मतलब नगद, कुछ गहने। जी। भाई साहब, आप अपना परिचय बता दीजिए। सुरेश कुमार पांडे जी। इस महोत्सव मेला में जो मेला चल रहा है, इसके किस पद पे आप सदस्य हैं आप? जी। भाई साहब, परिचय अपना बताइए। शिवाजी पांडे जी। हम प्रधान प्रतिनिधि हैं। अच्छा, आप इस गांव के प्रधान भी हैं? हाँ, प्रधान भी हैं। जी। आप कुछ इस सामूहिक विवाह के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। काफ़ी दिनों से हो रहा है, लगभग 10 साल से हो रहा है जी। और जो इस तरीके से परिवार है जो शादी करने में असमर्थ है, उन लोगों को गरीब परिवार से लाके हम लोग यहाँ शादी करते हैं। इसमें हम लोग पिछली बार मुस्लिम परिवार से भी एक लड़की थी, उसकी भी हम लोग शादी किए। तो इसमें हम लोग कोई जात नहीं है जी, किसी भी जात धर्म का हो, हम लोग शादी कर देते हैं अपने यहाँ मंच के माध्यम से। उसके बाद वो अपने रीति रिवाज से शादी कर लें। ठीक है।
गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। झांसी के जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल व नगर निगम संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में एलाइट चौराहे पर महापौर बिहारी लाल और प्रदेश अध्यक्ष विजय जैन का लड्डू से तुलादान किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। झांसी जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल व नगर निगम संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में एलाइट चौराहे पर महापौर बिहारी लाल और प्रदेश अध्यक्ष विजय जैन का लड्डू से तुलादान किया गया। झांसी के व्यापारी सुभागंज पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, मुर्गा मछली मार्केट, सीपरी बाजार समिति के समस्त व्यापारी नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए नामांतरण शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में लड़ाई कई महीनों से लड़ रहे थे, जिसके फलस्वरूप पार्षदगण बंटी सोनी, सुनील नेनवानी, बंटी राजा के सहयोग से अन्य पार्षदों ने सदन में व्यापारियों की मांग को पारित कराया। सभी व्यापारियों की लड़ाई को खत्म किया, जिसके एवरेज में आज महापौर और पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आज जो कार्यक्रम क्या है पूरा कार्यक्रम? आज हमारे जय बुंदेलखंड व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और हमारे आदरणीय भाई साहब विजय जैन जी उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज सभी झांसी के सभी जो 14 मार्केट हैं उनके व्यापार मंडल के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हुए, सभी नगर में सभी व्यापारी यहाँ उपस्थित हुए और हमारे नगर निगम के 60 पार्षद। तो हमारे व्यापारियों की जो समस्या थी दुकानों के नामांतरण की, पहले सदन जो हुआ था उसमें जो है नामांतरण शुल्क ज़्यादा कर दिया गया था, तो उसको घटा के हमने उसका 40% था उसको 25% किया और किराए में जो किराया था उसको जो है काफ़ी कम किया। आगे हम जो हमारे नगर निगम की 1279 दुकानें उनको हम नया बना के देंगे, तो सभी ने कहा था कि हम सर के रेट का इसके बाद हमको किराया भी देंगे। तो हम जो आपने घोषणा करी है व्यापारियों के लिए, कब तक क्या होगा पूरा और उनका कैसे? नहीं, घोषणा वो तो अभी सदन की जो बैठक हुई है उसमें वो प्रस्ताव पास हो गया, वो लागू हो गया। हाँ, वो उसको जो नामांतरण से वो कम उसी रेट पर हम लेंगे और किराया भी उसी रेट पर लेंगे और दुकानों को हम नया दुकान बनाएंगे। व्यापारी और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समस्त व्यापारियों ने करीब 3 महीने 4 महीने पहले एक बड़ा आंदोलन किया था, क्योंकि नगर निगम द्वारा अनावश्यक रूप से व्यापारियों पर कर का बोझ लाद दिया गया था। उसके लिए हम लोग हजारों व्यापारियों ने आंदोलन किया। आंदोलन का असर ये हुआ कि माननीय मेयर साहब के पास जब ये खबर पहुंची तो माननीय मेयर साहब ने कहा कि नहीं, हम आपके पास बैठ के जो भी समस्या होगी उसका दोनों लोग बैठ के एक बीच का रास्ता निकाल के उसका समाधान करेंगे। और उस बीच के रास्ते के लिए माननीय मेयर साहब ने हम समस्त 14 व्यापार मंडल के व्यापारियों के साथ बैठकर एक मीटिंग की और मीटिंग में दोनों के सहयोग से हम लोगों ने भी चाहा कि हमारे नगर का विकास हो, कुछ नगर में हम लोग सहयोग करें और मेयर साहब ने भी कहा कि नहीं, कुछ व्यापारियों पर भी बोझ नहीं पड़ना चाहिए और हम भी इसमें कुछ कम करने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों की जो सहमति बनी है उस सहमति के आधार पर माननीय मेयर साहब ने, माननीय हमारे सारे पार्षदों ने हम लोगों को सहयोग किया और उस सहयोग के अंतर्गत ये आपको देखने को मिल रहा है कि जो हम लोगों ने मांगे मानी थी वो इन्होंने हमारी मांगे पूरी मानी है। थोड़ा सा हम लोगों का संशोधन अभी और रह गया है, वो हम माननीय मेयर साहब से बात करेंगे और हमें आशा है कि हमारी पूर्ण होंगी। तो हम लोग अब आगे, जैसा हम लोग एक और डिमांड है कि माननीय मेयर साहब ने कहा कि सारी दुकानों को, सारी झांसी को सुंदरतम बनाना है, तो हम व्यापारी भी उसमें तैयार हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और मेयर साहब को जो यहाँ धारणा बनी हुई थी कि मेयर साहब बाहर के व्यक्ति हैं, आज मेयर साहब ने बता दिया बाहर के व्यक्ति नहीं, हम जिस सीट पे बैठे हैं हम उस सीट के व्यक्ति हैं और उनके लिए ही काम करेंगे। और मेयर साहब ने वो काम किया है। पहले भी मेयर साहब ने 5000 व्यापारियों लोगों को बेदखल न करने का फरमान जारी करवाया था, वो हुआ है, बेदखल नहीं हुए हैं। ये मेयर साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों की बातों को माना है। हम लोगों ने तुलादान किया। इसके बाद हम लोगों ने मेयर साहब का, माननीय मेयर साहब का तुलादान किया है हमारे सब व्यापारियों ने। और उन्होंने इस बात के लिए जो लड़ाई हमने अपने तरफ में लड़ी थी, इन्होंने हमारा भी सम्मान किया है, हमारा भी तुलादान किया है और सारे पार्षदों का हम लोगों ने साल फूल मालाओं से सम्मान किया है। और हमें ऐसी आशा है कि आगे भी हम लोगों को इनका
सहयोग मिलता रहेगा और हम बराबर इनका सहयोग करते रहेंगे। आज हमें गर्व है कि हमने ऐसे मेयर और ऐसे पार्षद को चुना है जो हमारी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, उनको मनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी में भारत विकास परिषद की शाखा धन्वंतरी उत्तर प्रदेश उद्योग महानगर महिला व्यापार मंडल और झांसी मानसूनी संस्थाओं द्वारा दिवाली मिलन समारोह का कार्यक्रम एक साथ मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। भारत विकास परिषद की शाखा धन्वंतरी उत्तर प्रदेश उद्योग महानगर महिला व्यापार मंडल तथा झांसी मानसूनी संस्थाओं द्वारा दिवाली मिलन समारोह एक साथ मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति अवार्ड विजेता डॉक्टर नीति शास्त्री, विशिष्ट अतिथि भारत विकास परिषद के प्रांतीय सचिव विनोद सरावगी, अध्यक्ष रजनी गुप्ता, बुंदेलखंड गहोई वैश्य समाज के अध्यक्ष प्रभा सरावगी, अशोक अग्रवाल, काका राजेश साहू, क्लब से राजेश साहू, डॉक्टर विजय पहाड़िया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रेखा वैद्य, संगीता इत्यादि ने गणेश पूजन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सभी का स्वागत अध्यक्ष रजनी गुप्ता द्वारा किया गया। सभी सदस्यों ने मिलकर दीपोत्सव मनाया तथा 101 दीपक जलाए और दिवाली की खुशियां मनाई। कार्यक्रम में सभी ने फुलझड़ी और अनार जलाकर दिवाली का उत्सव आनंद के साथ मनाया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए रजनी गुप्ता ने सभी से अनेक सवाल किए और उसके बदले में उन सभी को विभिन्न पुरस्कार दिए। रजनी गुप्ता ने कहा कि आज के दिन दीपावली हम सभी ने मिलकर मनाई और श्री राम जी के अयोध्या लौटने पर जिस तरह अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, इस तरह आज हमने भी दीपक जलाकर रोशनी के साथ ये त्योहार मनाया। जिस तरह एक दीपक की रोशनी कितने भी गहन अंधकार को मिटा सकती है, इस तरह हमें भी साथ मिलकर अच्छे कामों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद धन्वंतरी शाखा से कृष्णकांत गुप्ता, भूपेंद्र खत्री, नीलम खत्री, मनोज रेजा, निधि नगरिया, डॉक्टर विजय गुप्ता, संगीता गुप्ता, डॉक्टर दीपा राय, डॉक्टर रवि कुमार, नीलम कुमार, डॉक्टर वीके निरंजन इत्यादि शामिल हुए। आज हमने यहाँ पर अपने घर में दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें भारत विकास परिषद धन्वंतरी शाखा, उत्तर प्रदेश उद्योग महानगर महिला व्यापार मंडल और साथ में झांसी मनस्विनी संस्था हमारे साथ में थी और हम सब ने मिलकर यहाँ पर आज दिवाली का उत्सव मनाया है। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए हैं? दिवाली का ही कार्यक्रम है। देखिए, दिवाली तो हम सब अपने अपने घरों में मनाते हैं, लेकिन क्योंकि हम संस्थाओं से जुड़े हैं, हम लोग को लगता है कि हम सब साथ मिलकर भी दिवाली मनाएं। दिवाली साथ का ही प्रोग्राम है, दीप जलाने का प्रोग्राम है। तो हम सब लोगों ने आज यहाँ मिलकर पूजन किया, गणेश पूजन किया, लक्ष्मी गणेश पूजन, और साथ में पटाखे जलाए, दीपक जलाए। यही बस हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जो हम सब ने मिलकर साथ में किया है। और जैसे आज के दिन ही राम जी अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे, तो हम सब ने भी आज दीप जलाए। और हम सब जानते हैं कि अगर हम सूरज ना भी बन पाए तो भी एक दीपक बनकर हम प्रकाश तो अपना फैला ही सकते हैं। तो यही एक छोटा सा संदेश भी हमारा सबके लिए है। कौन लोग मौजूद? कार्यक्रम में हमारे सभी संस्थाओं के सदस्य हैं, उनके प्रांतीय अधिकारी हैं और बाकी कुछ अलग से भी लोग हैं। गहोई वैश्य समाज के भी काफ़ी सारे लोग हैं, महिलाएं बहुत सारी हैं यहाँ पर आज। तो हम सब ने मिलकर आज दिवाली मिलन समारोह आयोजित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। वर्षों से जर्जर पड़े अस्पताल का हाल ही में जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नए भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। वर्षों से जर्जर पड़े अस्पताल का हाल ही में जिलाधिकारी के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके बाद डिमोलेशन के बाद आज जिलाधिकारी राजा गणपति आर की अनोखी पहल मेधावी छात्रा से पीएचसी का शिलान्यास कराया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कहा कि लगभग 70 लाख धन की लागत से निर्माण होगा। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के कुड़ी गांव की रहने वाली है। मेधावी छात्रा मनीषा से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास कराया गया है। 4 महीने के भीतर पीएचसी डुमरियागंज बनकर तैयार होगा, फिर किसी मेधावी छात्रा से उद्घाटन कराया जाएगा।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरियागंज का आज शिलान्यास हुआ है। ये शिलान्यास लगभग खर्चा इसमें 70 लाख के आसपास होगा। जिला प्रशासन के माध्यम से क्रिटिकल मत से मतलब इसमें खर्चा किया जा रहा है और 4 महीना में मतलब इसका पूर्ति होगी। और जब ये शिलान्यास करने पर हम लोगों ने सोचा था तो फिर एक सुझाव आया थे सभी लोगों से। तो इसमें हाई स्कूल में जो टॉप किया था कुमारी मनीषा, इनको हम लोग ने आमंत्रित किया। इनके माध्यम से मतलब शिलान्यास करवाया और इससे एक अच्छा संदेश जिला प्रशासन के माध्यम से मतलब हम लोग देना चाहते हैं। तो जितना भी हमारा जनपद का बेटी है उनका घर से बाहर निकलना और घर से बाहर जाके इनको स्कूल में जाना, अनिवार्य रूप से स्कूल में जाना और एनरोलमेंट भी बढ़ाना हमारे बेटियों का। जो इनका इच्छुक है MBBS पढ़ाना या इंजीनियरिंग पढ़ाना या IAS बनना या IPS बनना, इसके लिए मतलब सबको एक मोटिवेशन के तौर पे मतलब काम करेगा। इसके लिए मतलब कुमारी मनीषा का हम लोगों ने विशेष रूप से आमंत्रित किया और इनके कार्यक्रमों से मतलब आज ये शिलान्यास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरियागंज का किया। 2 महीने के पहले हमने निरीक्षण किया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरियागंज में। ये वर्षों से मतलब बहुत बिल्डिंग खंडन था। इसका शासन से हम लोग ने बात किया है। बिल्डिंग का पुराना बिल्डिंग का डेमोलिशन का परमिशन अनुमति मिला है शासन से। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।